बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मतीउल्लाह एज़ ए रिसर्च ऑफ़िसर हॉर्टिकल्चर काम कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि खजूर के नर और मादा पौधे की पहचान कैसे की जाती है। एक चीज़ याद रखें कि खजूर में नर और मादा पौधे अलग-अलग होते हैं और फूल या फल आने से पहले इनकी पहचान बहुत मुश्किल होती है। फरवरी और मार्च के महीने में जब फूल निकलते हैं तो उस वक्त इन नर और मादा पौधे की पहचान आसानी से की जा सकती है। ये एक पिक्चर्स में आपको दोनों नर और मादा जो सिप्पियाँ हैं वो नज़र आ रही होंगी। सिप्पी इसे कहते हैं, ये जो फूल जिस खौल के अंदर बंद होते हैं, ये खौल है इनका, तो जिस खौल के अंदर बंद होते हैं तो इसको सिप्पी कहा जाता है और सिप्पी के अंदर फूल होते हैं। अब जो इनकी पहचान है वो इसकी बहुत सारी वजूहात की बुनियाद पे जो है वो की जा सकती है। सबसे पहले ये देखें कि ये जो नर की सिप्पी है ये क्या है, दरमियान से चौड़ी है और मोटी है और एंड जो है वो इसका थोड़ा सा नोकदार है और बेस भी जो है वो इसकी देखें थोड़ी सी क्या है, नोकदार है। जो मादा सिप्पी है ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी है और एंड इसका ज़्यादा नोकदार नहीं है और बेस भी इसकी तकरीबन जो है वो लेवल पर है, जबकि जो नर है वो इसमें ऐसा नहीं है। और इसके अलावा मैं आपको इन दोनों को खोल के दिखाता हूँ। ये जो सिप्पी के अंदर ये फूल बंद है, इस बेस पे भी इनको जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये देख रहे हैं आप ये फूल हैं वो इसके अंदर बंद हैं। एक तो जो नर सिप्पी है इसके अंदर जो फूलों की तादाद है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये तकरीबन जो है वो 10 से 15 हज़ार इसके अंदर फूल होते हैं और जो इन फूलों की लड़ियाँ हैं, जो स्पाइकलेट्स भी जिसे कहते हैं, उनकी लंबाई तकरीबन 12 से 16 इंच तक होती है और ये फूल जो है वो एक दूसरे से क्लोजली जुड़े हुए होते हैं और इनमें इन फूलों से जो है वो पोलन निकलता है, जो इसे हम लोग लोकली पाउडर भी कहते हैं और इसको फिर पोलिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरा जो फूल हैं मादा सिप के, उसमें से एक ख़ास किस्म की जो है वो खुशबू भी आती है। ये जो है वो सिप है, ये देख रहे हैं, मैं आपको खोल जो है वो खोल के दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, इसमें से ये पाउडर भी निकल रहा है। ये जब आप इनको झाड़ेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा, पाउडर निकलेगा, जबकि जो मादा सिप है उसके अंदर ऐसा नहीं होगा। ये आप देख रहे हैं, ये जो है वो खौल है जिसे हम लोग सिप्पी कहते हैं, इसके अंदर फूल बंद होते हैं और ये इसके अंदर जो है वो फ्लावर्स हैं और इन फ्लावर्स को जो है वो झाड़ने से क्या है, इनके अंदर पोलन निकलता है और उस पोलन को पोलिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके अंदर जो है वो लड़ियाँ हैं, ये लड़ियाँ, आप इस लड़ियों की बेस पे भी जो है क्या करते हैं, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मैं जो आपको दिखाता हूँ मादा जो सिप्पी है, ये मादा सिप्पी है, ये आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर लड़ियाँ हैं। अब इस पेज पे आपको जो है वो आइडेंटिफाई करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। पहली बात तो ये है कि इन जो लड़ियों की लंबाई है वो जो नर सिप है उसकी निस्बत कम होती है, ये तकरीबन मैक्सिमम 10 से 12 इंच होती हैं। और फिर इसके ऊपर जो फूल हैं, जैसे वो नर की जो सिप्पी है उसके जैसे ये फूल हैं, ये आप देखें, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये क्या है,
बहुत क्लोजली जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसके अंदर पोलन है या पाउडर जिसे हम लोग कहते हैं वो है। जो नर की सिप्पी है के अंदर जो फूल हैं ये क्या है, एक दूसरे से क्लोजली जुड़े हुए नहीं हैं, फासले के साथ हैं। और ये इनका जो स्ट्रक्चर है वो बीड लाइक है, जैसे तस्बीह के दाने होते हैं उसकी तरह के जो है वो इसके अंदर फूल हैं। तो अगर आप जो है वो जब फूल निकलते हैं, दूसरा जो नर के स्पेत हैं वो तकरीबन हफ्ता 10 दिन जो है वो पहले निकलना शुरू हो जाते हैं और मादा के उसके बाद निकलते हैं। अब आप इनको जो है वो अगर हम समराइज़ अप करें तो इसको आप जो है वो इस तरह पहचान सकते हैं। इसके खोल की जो है वो शक्ल देख लें। ये नर का स्पेत है, ये मादा की सिप्पी का खोल है। ये इसके अंदर जो है वो फ्लावर्स हैं जो जिस पे जो है फूल हैं और इनमें से पाउडर निकलता है। ये मादा की जो लड़ियाँ हैं जिन पे जो है वो फल लगता है। और दूसरा याद रखें, नर पौधे से सिर्फ़ और सिर्फ पोलन लिया जाता है, पाउडर लिया जाता है जिसको पोलिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो मादा सिप्पी है उस पे जो है वो फूल निकलते हैं और उस पे सिर्फ फल निकलता है। और नर और मादा पौधों का मिलाप बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो जो कुदरती इंसेक्ट्स के ज़रिए, हवा के ज़रिए जो पोलिनेशन होती है वो सफिशेंट नहीं है। वो सिर्फ जो है आपके पौधे की 15 से 20% जो है रिक्वायरमेंट को मीट करती है। बाकी जो आपका फ्रूट है वो एंड तक ग्रीन रहेगा, उसके अंदर गुठली भी नहीं बनेगी और लोकली उसे हम जो है वो खस्सी फ्रूट कहते हैं। तो इसलिए इन फरवरी और मार्च के महीने में जो आपके घर में लगा हुआ है जो ऑर्चर्ड्स हैं तो उनकी बेस पे आपको पौधे को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और इसके अलावा जो है वो इनकी पोलिनेशन भी की जा सकती है। और पोलिनेशन करना नर और मादा पौधों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपकी ये जो चीज़ें हैं ये बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर करेंगी।